नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आजकल एक दिया हुआ है वो है मौसम की मार झेलती स्त्रियां। उससे पहले कल पे मेधा में देख लेते हैं क्या है। दुर्जन एक गुट बना ले तो सज्जनों को भी संगठित हो जाना चाहिए, वरना एक एक करके उन सब की बलि चढ़ जाएगी। तो देखिए, तो जलवायु परिवर्तन में होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। और बता दें कि हम लोग के जो सिलेबस में यूपी पीसीएस और आरओ में जो निबंध लिखने के लिए आता है उसमें खंड क में तो साहित्य से संबंधित है, साहित्य और राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित है। और जो खंड ख है उसमें बता दें कि विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। और 2017 में एक निबंध लिखने के लिए ऐसा आया था, क्या दिया था कि वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन पृथ्वी के लिए गंभीर चेतावनी, ये एक निबंध लिखने के लिए आया था। तो उसी से संबंधित समझिए कि ये लेख दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या जलवायु परिवर्तन होगा और आने वाले समय में जब होता रहेगा और इसको नहीं रोक पाया जाएगा तो क्या होगा, इससे क्या क्या नुकसान होगा। तो चलिए देख लेते हैं। और बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जब COP28 हो रहा था, कहाँ पर, तो यही में हुआ था, ये 65वें नंबर का था। तो उसी के दौरान जारी हुआ क्या, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है ये भी बता दें। तो बता दें CCI, जिसे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भी कहा जाता है, और किसके द्वारा जारी होता है ये, तो जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। कौन कौन, 2 इंस्टीट्यूट इसमें काम करते हैं। तो जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा ये प्रकाशित होता है। और बता दें कि ये 2005 से प्रकाशित हो रहा है। और ये सबसे पहले कब से, 2005 से ये प्रकाशित हो रहा है। और वही भारत की बस स्थिति बता दें, 2023 में किस नंबर पे था, तो 8वें स्थान पर था। और वही बता दें 2024 में तो भारत की स्थिति क्या है, तो भारत 7वें नंबर पर है। 7वें नंबर पर तो काफ़ी अच्छा स्थिति है। और बता दें कि पहले जो 4 स्थान है उसमें कोई भी देश दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर पाया है। तो इसलिए क्या है, देखें तो भारत केवल 3 देशों से पीछे है केवल। और ये किस लिए, भारत की स्थिति कैसे सुधार हुई है, तो इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती की वजह से भारत को उच्च रैंकिंग इसमें मिली है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं क्या है। शहरी और शिक्षित महिलाओं की स्थिति विगत कुछ वर्षों में थोड़ी संतोषजनक है, पर जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उत्पादन में गिरावट, अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ने से ग्रामीण महिलाओं की आजीविका पर क्या हो रहा है, तो गहरा असर पड़ा है। बढ़ते वैश्विक तापमान की वजह से इस वर्ष भी पूरा देश भीषण गर्मी और लू से झुलस रहा है। लू का समय और उसका प्रसार बढ़ रहा है। धरती के औसत ताप में वृद्धि थम नहीं रही है। बढ़ती गर्मी के प्रकोप से दुनिया भर में हर वर्ष करीब 1.53 लाख लोगों की क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। और यह आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है। इसमें जो अभी एक कटु यथार्थ है कि 20% मौतें अकेले भारत में होती है। तो बता दें कि कितने, तो 20% मौत केवल भारत में होती है, जो सबसे ज़्यादा है। भारतीय महिलाओं पर इसका असर बहुत गहरा है। उनके साथ विडंबना यह है कि वे खाना भी पका रही हैं, दूसरी तरफ संसाधन भी जुटा रही हैं। तो देखिए क्या करती है महिला लोग क्या करते हैं, तो जो खाना भी बनाना उन्हीं काम रहता है और संसाधन भी जुटाना उन्हीं काम रहता है। शहरी और शिक्षित महिलाओं की स्थिति विगत कुछ वर्षों में थोड़ी संतोषजनक हुई है, पर जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उत्पादन में गिरावट, अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ने से ग्रामीण महिलाओं की आजीविका पर गहरा असर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय रोम में है। कहाँ पर है, तो रोम में है। कि अनजस्ट क्लाइमेट रिपोर्ट की एक कड़वी सच्चाई उजागर करती है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हर साल ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की महिलाओं की पुरुषों की तुलना में काफ़ी अधिक वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक यदि औसत तापमान में केवल 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो महिलाओं को पुरुष की तुलना में कुल आय में 34% अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। आज जब भारतीय परिप्रेक्ष्य पर ध्यान जाता है तो उत्तर भारतीय राज्यों मसलन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि के पुरुष रोजी रोटी की तलाश में गांव छोड़कर दूसरे शहर या राज्य में चले गए हैं। और कृषि जैसे मुख्य कार्यों की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पहले से ही संसाधन जुटा रही महिलाओं के मत्थे पर आ पड़ी है। आज जब गांव में दिहाड़ी मजदूर के रूप में पुरुष पलायन कर चुके हैं, तब फसलों की बुआई, निराई, गुड़ाई, कटाई, फसल को खलिहान तक ले जाना, घास सुखाने, खरपतवार उखाड़ने जैसे काम मुख्य रूप से महिलाएं ही करती हैं। लू चलने की वजह से मई जून के महीने में उत्तर भारत के कई राज्यों से लोगों की मौत की खबर आई है। विडंबना है कि ग्रामीण महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप गर्मी की इस आग में झुलस रहा है, मगर लू के थपेड़ों की वजह से खराब तबीयत इन महिलाओं को नियमित कार्य नहीं करने दे रही हैं और उनके काम के घंटों में कमी हो रही है, जिसकी वजह से आमदनी में क्या हो रहा है, तो गिरावट हो रही है। तो देखिए जलवायु परिवर्तन से क्या क्या नुकसान देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत के संबंध में एक अनुमान लगाया है कि 2030 तक गर्मी की वजह से हम अपने कुल काम के घंटों का लगभग कितना, तो 6% क्या करेंगे, तो खो देंगे। तो जब जलवायु परिवर्तन बढ़ेगा और गर्मी अधिक बढ़ेगी तो क्या होगा, इससे
गर्मी की वजह से ये कुल काम के घंटों के लगभग 6% क्या होगा तो खो देंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय की 2023 की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि आज कृषि क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी क्या है, 41% है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रमुख फसलों जैसे कि कौन कौन से धान है, गेहूँ है आदि उगाने में महिलाओं का योगदान 75% तक है। वही बागवानी क्षेत्र में 79% और फसल कटाई के बाद खेतों को तैयार करने में महिलाओं का योगदान 51% है। तो देखिए ये जो आंकड़ा है, जो डेटा जो दिया हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको निबंध में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है। महिलाओं को कृषि के बारीक काम में महारत हासिल है, जैसे धान की रोपनी, खेत की निराई गुड़ाई, बागवानी आदि। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ही प्रायः पानी लाने का काम करती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पानी के स्रोत सूख रहे हैं और पानी की कमी बढ़ रही है, जिससे महिलाओं की लंबी दूरी से और अधिक जद्दोजहद से पानी का जुगाड़ करना पड़ रहा है। उसमें टैंकर से पानी लेने के लिए लंबी कतार में भी लगना शामिल है। हमारे देश के करीब 51% बच्चे गरीब और जलवायु संकट की दोहरी मार झेलने को मजबूर है। आंकड़ों के मुताबिक भारत के करीब 35.2 करोड़ बच्चे वर्ष में एक प्राकृतिक आपदा का सामना जरूर करते हैं। पानी लाने और घर के अन्य कार्यों में अधिक समय लगाने के कारण लड़कियों की शिक्षा पर भी असर पड़ता है। इससे उनकी शिक्षा में रुकावट आती है और वे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। तो देखिए जलवायु परिवर्तन से कितना नुकसान होगा हम लोग का, और कितना ही आने वाले समय में अगर जो नहीं जलवायु परिवर्तन नहीं रुका और तो इससे कितना नुकसान देखने को मिल सकता है, ये बता रहे हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं में विस्थापन के कारण महिलाओं को न केवल नई जगहों पर जाकर बसना पड़ता है, बल्कि उन्हें सामाजिक असुरक्षा और हिंसा का भी सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और बाद में सामाजिक रूप से महिलाओं के खिलाफ हालात बनते हैं। जलवायु परिवर्तन का भारतीय महिलाओं पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ते तापमान और बढ़ते मौसमी रुझान के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही है। मसलन गर्मी के कारण लू लगने के कारण क्या है, लू लगने से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा क्या होता है तो बढ़ता है। तो देखिए गर्मी के कारण क्या होता है तो लू लगने से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा क्या होता है तो बढ़ता है, जो महिलाओं को विशेष रूप से प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता क्या हो जाती तो खराब हो गई है, जिसका सीधा प्रभाव महिलाओं पर पड़ रहा है। साथ ही रसोई में काम करने वाली स्त्रियों के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष असर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की पानी के अधिकार शीर्षक रिपोर्ट बताती हैं कि महिलाओं को रोजाना 4 घंटे तक पानी से जुड़े कामों में बिताना पड़ता है, मसलन बर्तन, चौका, कपड़े धोना, साफ सफाई आदि। इससे उनकी सेहत पर पानी से होने वाली बीमारियों का असर पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ये हम लोग लिख सकते हैं ऐसे में कि पानी के अधिकतर शीर्षक रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं को रोजाना 4 घंटे तक पानी से जुड़े कामों में बिताना पड़ता है, मसलन बर्तन, चौका, कपड़े धोना, साफ सफाई आदि। इससे उनकी सेहत पर पानी से होने वाली बीमारियों का असर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट के समाधान के लिए आवश्यक है कि नीतियों में महिलाओं की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए और उन्हें नीति निर्माण में शामिल किया जाए। लू और पानी के संकट का महिलाओं पर असर को कम करने के लिए जल प्रबंधन और जलवायु सामर्थ्य से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। भारत सरकार की नल जल योजना सैद्धांतिक रूप से एक जरूरी प्रकल्प है। क्या है तो एक कौन सी योजना है तो नल जल योजना एक सैद्धांतिक प्रारूप है। बता दें कि इसमें क्या होगा, ताकि साफ पानी घर घर तक पहुंच सके। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विशेषता को सुनिश्चित करना ही उतना ही आवश्यक है, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना करने के लिए व्यक्तिगत और सामाज के स्तर पर महिलाएं खुद को तैयार और अपने समुदाय की सहायता कर सकें। विडंबना है कि भारत में मौजूदा हीट एक्शन प्लान स्थानीय ज़रूरतों को क्या करता है तो नज़रअंदाज कर बनाया जाता है, और जो महिलाओं और बच्चों की ज़रूरतों को पूर्ण करने में नाकाम रहती है। भारत में गर्मी से होने वाले नुकसान प्राकृतिक आपदा में क्या है तो शामिल नहीं है। ये क्या है तो भारत में देखा जाए तो गर्मी से होने वाले जितने भी नुकसान है वो प्राकृतिक आपदा में शामिल ही नहीं है। गर्मी से निपटने के लिए प्रभावी कार्य योजना, हीट एक्शन प्लान और जल प्रबंधन की रणनीतियाँ राज्य, शहर और गांव के स्तर पर क्या है तो जरूरी है। तो देखिए अगर जो ऐसा निबंध लिखने का है तो हम लोग समाधान में लिख सकते हैं। इससे हम लोग को सीखने को ये मिला, समय की जरूरत है कि न सिर्फ जलवायु परिवर्तन के असमान मार झेलती महिलाओं को नीतिगत सहयोग मिले, बल्कि कार्यान्वयन में भी उनकी महती सहभागिता सुनिश्चित हो। इससे कोई दो राय नहीं है कि सृजन और निर्माण करने वाली स्त्रियां अपने परिवार और बच्चों की तरह इस बेहाल धरती को ठीक से सहेज सकती हैं। जलवायु परिवर्तन का भारतीय महिलाओं पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ती तापमान और बदलती मौसम रुझान के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, मसलन गर्मी के कारण लू लगने, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है, जो महिलाओं को विशेष रूप से प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता क्या हो गई तो खराब हो गई है, जिसका सीधा प्रभाव महिलाओं पर पड़ा है। साथ ही रसोई में काम करने वाली स्त्रियों के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष असर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की
पानी के अधिकार शीर्षक रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं को रोजाना 4 घंटे तक पानी से जुड़े कामों में बिताना पड़ता है। तो आज का जो निबंध लिखा दिया हुआ है वो बता दें कि महिलाओं से संबंधित है और महिलाओं पर क्या जलवायु परिवर्तन क्या क्या असर पड़ता है। तो हम लोग जाने तो समझिए कि महिलाओं से संबंधित अगर जो ऐसा निबंध लिखने के लिए आता है तो आता ही है, तो बता दें कि आप लोग ये उनके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और जलवायु परिवर्तन से क्या क्या नुकसान हो रहा है और होगा, तो आप इसको दिखा सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।